हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर, अ नेम दैट नीड्स नो रिकॉग्निशन, वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर एक ऐसे राइटर हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं हैं, उन्होंने भी अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी इनका नाम जरूर सुना होगा। ये ड्रामा इनके टाइम में बहुत पॉपुलर था, बहुत सारे ड्रामा इन्होंने लिखे थे। इनके ड्रामा एक तरह से टाइम बाउंड नहीं है, आज भी हम उनको रिलेट करके पढ़ सकते हैं, आज भी वो हमारे लिए उतने ही इंटरेस्टिंग है जितने 16th सेंचुरी टाइम पीरियड में थे। Shakespeare was born on 23rd April 1564 in Stratford, Warwickshire. Both his father, John Shakespeare, and his mother, Mary Arden, were uneducated. इनके जो फादर और मदर थे वो दोनों ही uneducated थे. In his early life, perhaps Shakespeare attended grammar school where he learned some Latin and Greek. It is considered that he never went to high school and college. शेक्सपियर थे वो कभी हाई स्कूल या कॉलेज नहीं गए थे, कोई बस स्कूल ही गए थे, थोड़ी बहुत ग्रामर लैटिन और ग्रीक इन्होंने सीखी थी। तो जो इनसे पहले के राइटर थे, जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, जैसे ग्राहम रॉबर्ट ग्रीन है, उन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया था। उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि एक इस तरह का राइटर जो कभी कॉलेज नहीं गया है, जो कभी स्कूल नहीं गया, फिर भी वो हमारे से अच्छा कैसे लिख सकता है, कि हम तो इतने एजुकेटेड हैं, हम तो यूनिवर्सिटी गए हैं, और जो कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, वो भी हमारे से ज़्यादा पॉपुलर है, हमारे से ज़्यादा अच्छा लिख रहा है। तो उन्होंने इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि ये कॉपी करता है हमारे स्टाइल को। नेचर वॉज हिज टी हाँ, नेचर वॉज हिज टीचर एंड ही हैड हिज डीप इनसाइट थ्रू विच ही लर्न ह्यूमन नेचर. हिज वर्क वर मोस्टली बेस्ड ऑन हिज इमेजिनेशन एंड हिज परसेप्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो जो उस टाइम पीरियड था या जो भी ह्यूमन लाइफ थी, उसी की एक्सपीरियंस के बारे में इनके वर्क में रिफ्लेक्ट होता है. व्हेन ही वाज 14, ड्यू टू हिज फैमिलीज इकोनॉमिक क्राइसिस, ही हैड टू लीव हिज स्कूल टू डू सम जॉब इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज फैमिली. इट इज़ नॉट क्लियर दैट व्हाट काइंड ऑफ जॉब ही हैड डन. There is speculation that perhaps he was a school teacher or clerk of a lawyer, known colloquially as the Bard or the Bard of Avon. Avon जहाँ पे शेक्सपियर का जन्म हुआ था या जहाँ वो रहते थे अर्ली टाइम में, वहाँ पे एक रिवर थी अवोन, तो उसी के नाम पे इनको बोलते हैं. इनका दूसरा नाम बोल सकते हो, द बार्ड ऑफ अवोन. शेक्सपियर वॉज ऑल्सो एन एक्टर एंड क्रिएटर ऑफ द ग्लोब थिएटर. ही हिस्टोरिकल थिएटर एंड कंपनी दैट इज विजिटेड बाय हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर. जो ग्लोब थिएटर है वो इसमें शेक्सपियर का शेयर था. काफ़ी पैसे इन्होंने कमा लिए थे अपने ड्रामा से, प्ले से, तो इन्होंने इस थिएटर में अपना शेयर खरीद लिया था. इन 1582 एन 18-year-old शेक्सपियर मैरिड एन हैथवे, who on the occasion of her wedding was 26-year-old and already with child. Hathaway gave birth to the couple's first child 6 months later, a daughter named Susanna. जिस टाइम इनकी मैरिज हुई थी, ये 18-year-old थे और इनकी जो वाइफ है वो 26-year-old थी, और वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, विद ट्विन्स नेम हेमनेट एंड जूडिथ. तो पहले वो सुजैना हुई, उसके बाद ये ट्विन्स हुए हेमनेट एंड जूडिथ. फॉलोइंग 2 years later in 1585, Hamnet died at the age of 11 from unknown reason. After the birth of his twins in 1585, Shakespeare disappeared from public record until 1592, when his works began appearing on the London stage. These 7 years are known as शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर्स. तो 7 ईयर के लिए एक तरह से वो गायब हो गए थे, ना उनके कोई वर्क्स पब्लिश हुए थे, ना कभी लोगों ने उनको देखा था. तो इन ईयर्स को लॉस्ट ईयर बोला जाता है. इन 1587 ही लेफ्ट हिज नेटिव प्लेस एंड मूव टू लंदन. He lived there from 1587 to 1611 and after retirement came back to his native place Stratford. He died on 23rd April 1616. डेथ के टाइम से पहले अपनी ओल्ड एज में ये वापस अपने नेटिव प्लेस पे आ गए थे जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था, और वहीं पे इनकी डेथ हुई थी. इन लंदन ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ हेल्पर इन द थिएटर वेयर ही यूज टू सी द हॉर्सेज ऑफ द रॉयल मैन, बट सून ही बिकेम एन एक्टर इन बर्बेज कंपनी. बर्बेज ये भी एक्टर थे. जब वहाँ पे एक रूल आया था कि एक्टर्स होते हैं वो ऐसे ही हर कोई एक्टिंग नहीं कर सकता है, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो उस टाइम फिर कंपनीज बनने लग गई. तो बर्बेज ने भी कंपनी बनाई, ये थिएटर भी बनाया था इन्होंने. आर्किटेक्चर थे, ये एक्टर भी थे, आर्किटेक्चर भी थे. Only after 2 years he started his work on writing plays. Only after 2 years he started working as a writer. In in starting, he worked with other writers and learned the practical knowledge of writing. Then he started his writing with
लव लेबर लॉस्ट, ये इनका ना सबसे फर्स्ट वर्क माना जाता है, लव्स लेबर लॉस्ट एंड अदर अर्ली एंड इमेच्योर प्लेज। तो शुरू के प्ले थे वो इतने फेमस नहीं हैं, तो उनको अच्छे प्लेज नहीं माना जाता है, इमेच्योर माना जाता है। बाद की उनकी ट्रेजेडीज हैं वो बहुत फेमस हैं। ग्रेजुअली ही अटेंडेड मेच्योरिटी इन राइटिंग एंड रोट द ग्रेटेस्ट प्ले ऑफ इंग्लिश ड्रामा। शेक्सपियर वाज ऑल्सो रोट पोइट्री एंड सोनेट्स, तो इन्होंने ड्रामा भी लिखे। एक टाइम पीरियड आया था जब थिएटर्स बंद हो गए थे प्लेग की वजह से, 2-3 साल के लिए, तो उस टाइम में उन्होंने फिर पोइट्री और सोनेट्स लिखना शुरू कर दिया था। हिज पोइट्री वीनस एंड एडोनिस which was dedicated to Earl of Southampton became very popular. For this he got a big amount of money that he invested in theatres and became the shareholder of Globe and Blackfriars theatres. In 1597 Shakespeare purchased the largest and finest house in Stratford. Afterwards he also added some more property to extend his land, and finally after retirement in 1611 he left London and settled in his hometown Stratford. In the last years of his life he wrote some plays that show a decline in his writing. तो शुरू के प्ले हैं वो इनमेच्योर माने जाते हैं। बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें उन्होंने बहुत अच्छे वर्क लिखे, बहुत फेमस थे, इनकी ट्रेजेडीज थी वो बहुत फेमस थी। और जो रिटायरमेंट का टाइम था, जो लास्ट इनके प्लेज थे वो भी पॉपुलर नहीं है, इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। ही डाइड ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑन 23 अप्रैल 1616। Shakespeare's tomb is considered a pilgrimage, as thousands of his admirers came to Stratford to visit the tomb. Shakespeare never collected his work for publishing. He never thought that his plays were the greatest plays ever written. तो शेक्सपियर जब लिखते थे उस टाइम उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनके जो प्लेज होते हैं वो बाद में फ्यूचर में इतने पढ़े जाएंगे, लोगों को इतने पसंद आएंगे, और उनका पब्लिशिंग का कोई इरादा नहीं था, वो बस सिर्फ ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए लिखते थे। He faced his contemporary audience, answered its needs, and contrived a drama that the court appreciates and public enjoys, despite the competition of the beer gardens. After his death, Shakespeare's two fellow players gathered his work in folio of 1623 and made it published. The folio is consist of 36 play. तो इनके जो दो फेलो थे, बाद में इनके फ्रेंड कह सकते हो, उन्होंने इनके सारे वर्क्स को पब्लिश किया डेथ के 7 ईयर बाद में, और उसको नाम दिया फोलियो। जो सबसे पहले पब्लिश हुआ हुआ था फर्स्ट फोलियो जो 1623 में आया था, उसके बाद आया था सेकंड फोलियो जो इसका आप उल्टा कर लेना, वो आया था 1632 में। मेड इट पब्लिश। द फोलियो इज कंसिस्ट ऑफ 36 प्ले। तो फोलियो में टोटल कितने प्ले थे? 36 प्ले थे। उसके बाद बात करते हैं वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। तो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स, काफ़ी वर्क्स हैं शेक्सपियर के। द बुक ऑफन रेफर टू एज द फर्स्ट फोलियो वॉज पब्लिश इन 23। तो फर्स्ट फोलियो था 23 में और दूसरा था 32 में। बस इसमें 32 में जो फोलियो आया था सेकंड फोलियो बोलते हैं उसको, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। 7 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो 7 ईयर के बाद पब्लिश हुए थे इनके वर्क। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ 36 ऑफ शेक्सपियर्स वर्क एंड वॉज ब्रॉट टुगेदर बाई 2 हिज फ्रेंड्स जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल अंडर द फुल टाइटल। तो उस वर्क का फुल टाइटल क्या था? एक फोलियो था, मतलब एक कलेक्शन था पूरे वर्क्स का इनका ओरिजिनल। मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। इनके जो वर्क थे उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, 3 सेक्शन में, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज और ट्रेजेडीज। पब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द ट्रू ओरिजिनल कॉपीज। As a tribute to their friend, Hemmings and Condell wanted to put forward the best possible version of Shakespeare's play, so they used original prompt books, quarters, and original notes to collect to the final collection. Shakespeare works were written between the year of 1588 to 1612, as he is the greatest dramatist of English literature. His highest achievement lies in the area of drama. However, Shakespeare has also written poems and sonnets. तो शेक्सपियर ने ड्रामा भी लिखे हैं, उसके अलावा पोम्स और सोनेट्स भी लिखे हैं, which have possessed a high place in the respective area. Shakespeare's works life is divided into 4 period. तो इनके जो वर्क्स हैं उनको एक तरह से 4 पीरियड में डिवाइड किया गया है। एक तो फर्स्ट पीरियड जो इमेच्योर है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड और लास्ट पीरियड, फोर्थ पीरियड। तो फर्स्ट आज हम अभी बात करेंगे फर्स्ट पीरियड की। फर्स्ट पीरियड माना जाता है 1588 से 1593 में, इज नोन एज द अर्ली एंड एक्सपेरिमेंट पीरियड, मतलब सीख रहे थे इस पीरियड में। द प्लेज ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड सम कॉमेडीज लाइक द कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव्स लेबर लॉस्ट एंड द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये 3 कॉमेडीज थी, हिस्टोरिकल प्ले थे इस टाइम पीरियड के। रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड रिचर्ड द फोर्थ, 3 पार्ट्स। द 2 more other play are Romeo and Juliet and
Titus Andronicus. In this period, Shakespeare also wrote two poems named Venus and Adonis and Rape of Lucrece. Shakespeare's work of this period was immature as there was no depth of thought and imagination. तो एक तरह से एक्सपेरिमेंट पीरियड था, सीख रहे थे वो, उनके वर्क में डेप्थ या थॉट ऑफ इमेजिनेशन नहीं था. उसके बाद बात करेंगे हम सेकंड पीरियड की. तो सेकंड पीरियड है 1594 से 1600. Of Shakespeare's work was the period of great comedies as well as the great historical, also called chronicle play. The great comedies of this period were The Merchant of Venice, Much Ado About Nothing, As You Like It and Twelfth Night. तो ये इनकी कॉमेडीज हैं. हिस्टोरिकल प्ले थे हेनरी द फोर्थ पार्ट 1 और पार्ट 2, हेनरी द फिफ्थ एंड द किंग जॉन. सम अदर प्लेज ऑफ दिस पीरियड वर द टाइमिंग ऑफ श्रू एंड द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर. इन दिस पीरियड Shakespeare's improvement in his writing and his genius is shown in this period. He can trace Shakespeare's humor in his great comedies. तो ये टाइम पीरियड है जिसमें उनकी कॉमेडीज काफ़ी अच्छी आई थी. Through these works, Shakespeare's deep knowledge about human life and nature is reflected. थर्ड पीरियड था 1601 से 1607. Of Shakespeare's work was the period of his great tragedies as well as somber or bitter comedies. इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों ही आए थे. इन दिस पीरियड शेक्सपियर्स जीनियस वाज ऑन द हाईएस्ट. तो ये पीरियड था जिसमें उनका जो भी जीनियस था वो हाईएस्ट था. एक तरह से बहुत अच्छे वर्क आए, बहुत पॉपुलर हुए. हिज ग्रेटेस्ट मास्टरपीस वाज रिटन इन दिस पीरियड. हाउएवर इन दिस पीरियड ही रिफ्लेक्ट द डार्कर, sad and evil side of human nature, but it show the high level of maturity and intellect. He wrote the best plays of his life during this period. His greatest four tragedies are Macbeth, Othello, हेमलेट एंड किंग लियर. ये जो 4 ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको आप हुक्म या हुकुम के नाम से जाना जाते हो. इन ब्रीफ आप इनको ना याद करने के लिए हुकुम. तो हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ. और क्रोनोलॉजिकल यही है, सबसे पहले हेमलेट, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर और फिर मैकबेथ. हुक्म कीजिए, मतलब ऐसे ही मेमोराइज करने के लिए. इन दिस पीरियड ही ऑल्सो रोट रोमन प्लेज लाइक जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा. His somber or bitter comedies of this period are All's Well That Ends Well, Measure for Measure, Troilus and Cressida. Some other plays of this period were Coriolanus and Timons of Athens. इनका लास्ट पीरियड था फोर्थ पीरियड. लास्ट पीरियड ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ इन दिस पीरियड ये था 1606 से 1612 में. He wrote romance and later comedies. After great tragedies, these plays are peaceful and philosophical. तो जो बीच का पीरियड था, थर्ड पीरियड था, उसमें तो ट्रेजेडीज आई थी जो बहुत फेमस थी, और अब थोड़ा सा पीसफुल और फिलोसफिकल वर्क आया. इन टेम्पेस्ट ही टोल्ड सम फिलोसफीज अबाउट लाइफ. इन contrary to tragedies, the evils are controlled and conquered by the good. These plays also show the decline in Shakespeare's work as there is loose construction and characterization. The drama of this period was Cymbeline, Pericles, The Winter's Tale, The Tempest, and the unfinished Henry the Eighth. The Tempest was the best play of this period. The Tempest work है वो इस टाइम पीरियड का बेस्ट माना जाता है. Apart from these dramas or plays, Shakespeare has also written non-dramatic poetry and sonnets. His two non-dramatic poems, Venus and Adonis and The Rape of Lucrece, both the narrative poems, Shakespeare wrote a total of 154 sonnets. His sonnets are basically autobiographical, as all written about his friend and about a dark lady who is her beloved but betrayed him for his friend. तो एक तरह से ये autobiographical है. The source of Shakespeare's historical plays are Raphael Holinshed's Chronicle of England, Scotland and Ireland. Marlowe's Edward II was the model for his historical plays. The historical plays present history of England from 1200 to 1550, present their tumult and confusion, peace and conflict. These plays are named Mirrors of Kings. The second folio is the 1632 edition of the collected plays of William Shakespeare. It followed the first folio of 1623. Much language was updated in the second folio and there are almost 1700 चेंजेस. तो इसमें कुछ चेंजेस थे, लैंग्वेज को थोड़ा सा अपडेट किया गया था और 1700 चेंजेस थे टोटल. उसके बाद बात करते हैं पोएम्स और सोनेट्स की. There are 2 volumes of poetry and over 150 sonnets that are attributed to Shakespeare. It is thought that although Shakespeare was a poet throughout his lifetime, he turned to poetry most notably during the 1593 to 94 when a plague forced theatre in London to shut down.
तो मेन तो शेक्सपियर के प्लेज और ड्रामाज ही हैं, लेकिन जब प्लेग की वजह से थिएटर बंद हो गए थे 1593 और 94 में, तो उस टाइम उन्होंने पोइट्री लिखी थी। द वॉल्यूम्स ऑफ नैरेटिव पोएम्स दैट शेक्सपियर रिलीज ड्यूरिंग दोज ईयर्स वर कॉल्ड वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूक्रिस। बोथ वॉल्यूम्स focused on the problems surrounding uncontrolled lust and the guilt associated with it afterwards, and were very well received during his lifetime, partially for their erotic tone. In this vein, Shakespeare also wrote A Lover's Complaint, which was included in the first edition of Shakespeare's sonnet, which were released in 1509. तो फर्स्ट जो सोनेट का कलेक्शन था वो आया था 1609 में। Shakespeare's sonnets were a collection of over 150 works that were published late in his life and without any indication of when each of the piece was composed. It is widely thought that the sonnets were a part of a private diary that was never meant to be read publicly but nevertheless were published. तो एक तरह से उनकी पर्सनल डायरी थी, कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इनको पब्लिश करवाएंगे या लोगों के सामने आएगा ये वर्क। The sonnets have a contrasting set of subjects. One set chronicles the poet's lust for a married woman with a dark complexion, known as the Dark Lady, while the other describe a conflict or confused love for a young man, known as the Fair Youth. While it is not known or confirmed, many in literature circle believe that the sonnets accurately portray the heart of the poet, leading the public to speculate on Shakespeare's view on religion, sex, marriage, and life. Critics have praised the sonnet as being profoundly intimate and meditating on the value of love, lust, procreation, and death. Nowadays, Shakespeare is ranked as all-time most popular English poets on history, along with Emily Dickinson, रॉबर्ट फ्रोस्ट एंड वॉल्ट विटमैन। तो इनके वर्क को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया, ट्रेजेडीज, हिस्ट्रीज और कॉमेडीज। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन सी कॉमेडीज हैं, कौन सी ट्रेजेडीज हैं और कौन सी हिस्ट्रीज हैं। और इनका मैंने यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी दिया है शेक्सपियर के वर्क का। तो क्रोनोलॉजी यूजीसी नेट में काफ़ी पूछी जाती है, तो कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद है कि इसके वर्क का सोर्स कहाँ से है, शेक्सपियर के वर्क का मेन सोर्स तो जियोवानी बोकेशियो थे। द इटालियन प्रोज एंड पोइट्री राइटर पब्लिश्ड अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज entitled द डेकामरोन in the mid 14th century. It is believed that in parts Shakespeare would have had to work from the original Italian सोर्स फॉर। जो ये बोकेशियो था, ये कौन कौन से वर्क में इनका इन्फ्लुएंस देखा जाता है, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सिम्बेलिन और द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। फिर है आर्थर ब्रूक। ऑल्दो द प्लॉट बिहाइंड रोमियो एंड जूलियट वॉज वेल नोन इन शेक्सपियर्स टाइम, इट इज बिलीव्ड दैट शेक्सपियर प्राइमरीली वर्कड फ्रॉम ब्रूक्स 1562 पोम एंटाइटल्ड द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। तो ये आर्थर की पोम थी जिसका टाइटल था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। तो ये रोमियो एंड जूलियट के लिए सोर्स है। सेक्सोग्रामेटिक्स इन अराउंड 1200 AD, सेक्सोग्रामेटिक्स रोट गेस्टा Danorum or Deeds of the Danes, which chronicled Denmark's king and told the story of Hamlet, the real life Hamlet। तो Hamlet एक तरह से इस वर्क से इन्फ्लुएंस मिला है इनको, Hamlet का। वहाँ पे इसको बोला था एमलेथ और शेक्सपियर ने इसको कर दिया Hamlet। राफेल Holinshed chronicles record the history of England, Scotland and Ireland and became Shakespeare's primary source for his historical plays। तो हिस्टोरिकल प्लेज के लिए मेन सोर्स यही माना जाता है राफेल हॉलिनशेड के क्रॉनिकल्स जो हैं। ही रीशेप्ड हिस्ट्री फॉर ड्रामेटिक पर्पज एंड टू प्ले इनटू द प्रेजुडाइज ऑफ हिज ऑडियंस। सोर्स हेनरी द फोर्थ, हेनरी द फिफ्थ, हेनरी द सिक्स्थ, हेनरी द एट्थ, रिचर्ड द सेकेंड, रिचर्ड द थर्ड, किंग लियर, मैकबेथ एंड सिम्बलिन। ये सब का सोर्स कहाँ से है, राफेल हॉलिनशेड के क्रॉनिकल से। प्लूटार्क, दिस एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर बिकेम द मेन सोर्स फॉर शेक्सपियर्स रोमन प्लेज। जो रोमन प्लेज हैं वो प्लूटार्क से हैं। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, कोरियोलिनस एंड जूलियस एंड सीजर एंड टिमोन्स ऑफ एथेंस। तो जो इम्पोर्टेंट वर्क है शेक्सपियर के, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, इनको हम डिटेल में करेंगे एक एक वीडियो में बाद में। तो आज शेक्सपियर कंप्लीट हो गया, इनके सारे वर्क्स, ट्रेजेडी, कॉमेडीज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।